ये एनआईए पहुंची थी मुफ्ती को ले जाने के लिए, लेकिन मुफ्ती को लेकर गए, उस दौरान वहां भीड़ आ गई। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुफ्ती खालिद को गिरफ्तार करने पहुंची थी। ये देखिए एनआईए की टीम उन्हें ले जा रही थी, भीड़ आ गई, भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। देख रहे हैं आखिरी में पुलिस ले जाने की कोशिश कर रही है, भीड़ ने ले जाने से इनकार कर दिया है, ले जाने नहीं दिया और पुलिस को धक्का देकर पीछे कर दिया। ये देखिए भीड़ ने घेर रखा है और उसके बाद भीड़ मुफ्ती खालिद को एनआईए से छुड़ा ले गई। पुलिस वाले जो थे उन पुलिस वालों को देखिए, मुफ्ती खालिद को रोक लिया, ये पुलिस लेकर जा रही, पुलिस वाले को धक्का दिया है, पुलिस वाले को पीछे ढकेला है, पुलिस को ले जाने नहीं दिया है, पुलिस से लड़ झगड़ के पुलिस को पीछे कर दिया है और मुफ्ती खालिद को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया, इलाके की महिलाएं पुरुष सब आ गए, उन्होंने पुलिस को घेर लिया। पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था। आइए अब आपको बताता हूं हुआ क्या, पूरी कहानी क्या है। झांसी में एनआईए की रेड के बाद बवाल हुआ। एनआईए पहुंची, रात 2:30 बजे के करीब एनआईए ने झांसी में रेड की। सुपर कॉलोनी में मुफ्ती के घर पर छापा मारा, विदेशी फंडिंग के मामले में छापेमारी की गई। एनआईए की टीम ने 8 घंटे तक पूरे घर की तलाशी ली। एनआईए ने मुफ्ती खालिद नदवी से पूछताछ की और जब एनआईए की टीम मुफ्ती को लेकर जाने लगी तो करीब 200 समर्थकों ने टीम का रास्ता रोक लिया। धक्का मुक्की होने लगी, मुफ्ती को ले जाने से रोक दिया गया। बताया गया कि मस्जिद से ऐलान करके लोगों को बुलाया गया। भीड़ मुफ्ती खालिद को छुड़ाकर मस्जिद के अंदर ले गई। महिलाएं और पुरुष मस्जिद के बाहर खड़े हो गए, जिसके बाद एनआईए और यूपी एटीएस की टीम पीछे हट गई। पुलिस 3 घंटे तक लोगों को समझाती रही, जिसके बाद माहौल शांत हुआ। एनआईए को दरअसल विदेशी फंडिंग के मामले में इनपुट मिला था। मुफ्ती खालिद ने कहा कि एनआईए ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया है। अक्टूबर में वो हज करने गए थे, उसको लेकर पूछताछ हुई, व्हाट्सएप चेक किया गया, नंबरों के बारे में जानकारी ली गई। मुफ्ती खालिद मदरसे में उर्दू और अरबी पढ़ाते हैं, विदेशी बच्चों को ऑनलाइन दीनी तालीम देते हैं और मुफ्ती खालिद झांसी शहर के काजी के भतीजे। ऐसे में उनकी अपने समुदाय में अच्छी पकड़ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मुफ्ती खालिद और शहर काजी। हमारे पास सबसे ज्यादा इंडिया के हैं, इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं, बाहर के बच्चे जैसे कि आपके इंग्लैंड के हैं और आपके इस्लामिक कुरान कायदा छोटे छोटे बच्चे वो भी इंडिया ही के हैं, कोई अरब कंट्री का कोई नहीं है। रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। हमारा वीजा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। नहीं, मोहल्ले वाले सब ये कहना है कि ये अच्छे आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, ये पढ़ाते हैं, दीन का काम करते हैं, इनको यहाँ से वहाँ क्यों ले जा रहे हैं। सबको इस बात का खौफ है कि गलत ना फंसा दिया जाए। हमेशा से हमने साथ दिया, हम फिर साथ देंगे, लेकिन बस इंसाफ और ईमानदारी हमें चाहिए। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका असर भारत पर हो रहा है, कल मैंने आपको बताया, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन और ज्यादा तेज हो गया है। ऑपरेशन क्लीन बांग्लादेशी की मुहिम चल रही है कि वहां जो कुछ कर रहे हो उसका असर यहां दिखाई देगा। और यह कल तक दिल्ली में था, दूसरे राज्यों में शुरू हो गया है। पहली तस्वीर दिखाऊं, बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के साथ मारपीट हो रही है। यह आज की तस्वीर है, हिंदू के मेडिकल स्टोर पर हमला किया गया, पूरा मेडिकल स्टोर तहस नहस कर दिया गया। देखिए रो रहा है शख्स। मेडिकल स्टोर एक हिंदू का है बांग्लादेश में, कट्टरपंथी आए, उसके साथ मारपीट की, उसकी सारी दवाएं फेंक दी, पूरी दुकान तहस नहस और बर्बाद कर दी। और इसीलिए देखिए वहां हिंसा हो रही है, यहां प्रदर्शन और गुस्सा नहीं रुक रहा है। गोरखपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ के गृह जिला है गोरखपुर में बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। चंडीगढ़ की तस्वीर देखिए, चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन हुआ है। रोज इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, यानी रोज जो तस्वीरें आ रही हैं लोगों को और आक्रोशित कर रही हैं। अब देखिए इसका असर ये हो रहा है,
भारत में जो बांग्लादेशी अब तक रह रहे थे, बेशक उन्हें कोई कुछ ना बोल रहा हो घुसपैठिए, लेकिन अब कार्रवाई शुरू हो गई। ये दिल्ली के सीलमपुर की तस्वीर है। पुलिस इलाके इलाके जाकर पूछताछ कर रही है लोगों से, कहां से आए, कब से रह रहे हैं, पहचान पत्र कौन कौन से हैं। ये सारी जांच पुलिस जाकर दिल्ली में कर रही है। अलग अलग जगहों पर पुलिस जा रही है, गली नुक्कड़ चौराहे हर बस्ती में पहुंच रही है जहां इस तरह के लोग हो सकते हैं जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए हो। अब उनकी तलाश और पहचान तेज हो गई। अगली तस्वीर देखिए, सीमापुरी। दिल्ली के सीमापुरी में भी दिल्ली पुलिस पहुंची। वहां जो लोग रहते हैं उनका पूरा ब्यौरा लिया, उनका डेटा लिया है कि कब से रह रहे हैं, उनका परिवार यहां कब से है, कहां से आए हैं, पहले कहां रहते थे, और पहचान करके तैयारी है एक्शन लेने की। यानी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, अब यहां भी घुसपैठियों की सफाई की तैयारी। बांग्लादेशियों पर भारत ने शुरू कर दी है करारी स्ट्राइक। चुन चुन कर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो रही है। दिल्ली से असम तक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और घुसपैठियों को देश से निकालने का ऑपरेशन शुरू हो गया है। 2 दिन में दिल्ली में करीब 50 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। तो हेमंता सरकार तो घुसपैठियों को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजने में भी पीछे नहीं है। हमारे असम और त्रिपुरा से जो भी घुसपैठी आते हैं हम लोग हर दिन पकड़ते हैं। मेरा तो लगता है कि देश में एनआरसी टाइप का डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। जो बांग्लादेशी भारत से दोस्ती और हमदर्दी की आड़ में अब तक छिपे थे, उनकी क्राइम कुंडली भी खंगाली जा रही है और पता किया जा रहा है कि अवैध तरीके से भारत में आए कैसे और देश में रहने के लिए किस किस तरीके के फर्जी जाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब भारत बांग्लादेश का सिर्फ दाना पानी बंद नहीं करेगा, बल्कि उन घुसपैठियों को भी बांग्लादेश भेजेगा जो भारत के लिए खतरा बन रहे हैं। अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है, कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, पुलिस क्या कर रही है, कल भी मैंने आपको बताया। लेकिन कौन इन्हें बचाता है? बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस जाकर पूछताछ कर रही है। घुसपैठियों को खोजकर देश से निकालने की तैयारी हो रही है। घुसपैठियों के खिलाफ सबसे तेज एक्शन दिल्ली में हो रहा है। दावा है कि दिल्ली में 50,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और इस बात के संकेत है कि वोटर लिस्ट में अचानक संख्या बढ़ गई है। दिल्ली में 10 महीने में 4,83,000 वोटर बढ़ गए। शक है कि फर्जी आईडी से घुसपैठिए वोटर बन गए। दिल्ली में हिंसा अपराध में घुसपैठियों का कई बार नाम आया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ना आसान नहीं है। वो भारत में रहने वाले लोगों के तौर तरीके अपनाने लगे हैं। वोट बैंक की आड़ में कुछ लोग उनका खुलकर साथ देते हैं। बॉर्डर पर एंट्री से लेकर फर्जी तरीके के आधार तक बनवा लेते हैं। और लेकिन ऐसे घुसपैठियों पर पूरी तरह नकेल की तैयारी है। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच 2 दिन से एक्शन में। पार्क, फुटपाथ, झुग्गियों में घुसपैठियों की तलाश कर रही है। संदिग्धों के आधार कार्ड और दस्तावेजों की जांच कर रही है। पुलिस उनके पुराने रिकॉर्ड और पहचान भी खंगाल रही है। शाहीन बाग से सीलमपुर और सीमापुरी तक पुलिस पूरी तरह से एक्शन में। अकेले सीमापुरी इलाके में 32 घुसपैठिए पकड़े गए, तो मदनपुर में 3 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। 2 महीने में सभी घुसपैठियों को दिल्ली से बाहर करने की तैयारी है।